स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे बेटा मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक चला हुआ है हमारा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस हम कर चुके हैं। उसके अलावा हमने किया था बेटा यहाँ पर मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या किया था? मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप पीडीएफ बंद हो गई, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं इसको। एक मिनट बेटा, देखिए मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट कौन सी होती हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारा किया था बेटा हमने, चारों मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट बताया था। उसमें से हम फिजिकल डेवलपमेंट वाला पॉइंट कर चुके हैं। आज हम करेंगे, उससे नेक्स्ट करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये देखिए मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। सोशल और इमोशनल को कई बार सोशियो इमोशनल बोल दिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं बेटा जिसने नहीं देखी हो। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ ही कई बार मोटर डेवलपमेंट को भी अलग से बोल दिया जाता है, जबकि मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो वो देख लेना बेटा। आज हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? नाम से क्लियर है बेटा, कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान मतलब हमारे शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कब होता है, कौन सी अवस्थाओं में होता है, ये सारी चीजें जानी जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूरी एक अलग से यूनिट है, जिसमें कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे के संज्ञान का विकास कैसे कैसे होता है। संज्ञान का विकास मतलब दिमाग, दिमाग मतलब यहां से कौन कौन से काम होते हैं, कौन से काम होते हैं, जैसे कि तर्क करते हो आप किसी के साथ, ठीक है, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता, आपकी एबिलिटी एज के साथ बढ़ती है, ठीक है, मैच्योरेशन के साथ होती है। ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, वो इसके अंदर आ गया। या फिर आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई निर्णय लेना है आपको, ठीक है, या आपको चीजों को याद करना है, यानी कि मेमोरी, अटेंशन, ध्यान देना है। जैसे कि अब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आपने पूरा ध्यान दिया हुआ है कि मैम क्या बोल रही हैं, यानी कि आपका ये वाला पार्ट पूरा एक्टिव है। अगर यहाँ पर पेन होगा, दर्द होगा, आपकी तो आंखें ही नहीं खुल पाएंगी, कहाँ से अटेंशन करोगे, कहाँ से मेमोरी में चीजों को फीड करोगे, ठीक है, कैसे रीजनिंग करोगे। तो ये सारी चीजें, जैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप अभी पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि क्या होता है। जैसे मैच्योरेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी चीजें आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और वो कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारे इसका पार्ट है, जैसे विचार करना, ध्यान करना, अटेंशन, ठीक है, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। कल्पना बनाना या फिर बुद्धि से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने अलग अलग बताया। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट आयु के हिसाब से होता है, अवस्थाओं में होता है। बट वाइगोत्स्की ने क्या कहा? बच्चा समाज में रहकर सीखेगा, संस्कृति से सीखेगा, जिसकी जैसी संस्कृति है, जैसा समाज है, उसके अकॉर्डिंग सीखेगा बच्चा, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा। वाइगोत्स्की ने कहीं पर भी एज की बात नहीं की, किसी भी स्टेज की बात नहीं की, बट जीन पियाजे ने की है। अब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की मतलब पूरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यूनिट को लगभग कंप्लीट कर देते हैं, जो आपके एग्जाम में आनी है। वो दोनों की दोनों थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखिए, आई होप ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया शामिल है इसमें, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। किया था ना बेटा अभी हमने सारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान करना हो आपको। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वो भी यहाँ होती है, ठीक है, घुटनों में नहीं होती, दिमाग में होती है। परसेप्शन, किसी चीज को समझना, जैसे मच्छर ने काटा है, फीलिंग होती है ना, अगर हमें पहले मच्छर ने काट रखा है तो हम देखते भी नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पैर पर मच्छर काट जाए तो मैं अपना पैर ऐसे झटक दूंगी, मुझे पता है भाई मच्छर ने काटा, शायद मैं नीचे देखूं भी ना, क्योंकि वो फीलिंग मुझे पता है। और कोई अलग सा एहसास होगा, जैसे मच्छर के धोखे में कभी सांप ना काट जाए, ये चीजें हो जाती, पर वो फीलिंग ही अलग होगी। फिर वहां पर एकदम से देखा जाएगा कि कोई नई चीज है, कोई नई अनुभूति हुई है। ये भी कहां से फील होती है? रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट कोई भी मैसेज होता है हमारे दिमाग तक जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। भाषा का विकास है, ये सारी चीजें कहां होती हैं? किसमें? कॉग्निशन में। और ये किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसके अलावा बेटा यहां पर है, नेक्स्ट है बेटा सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, कॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। क्या होता है, हमारा ब्रेन कुछ इस टाइप का होता है, दो हिस्से, जैसे बीच में
ऐसे कर सकते हो आप, दो पार्ट्स में होता है। इसको बोला जाता है लेफ्ट ब्रेन, इसको बोला जाता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने कुछ स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनके बाहर लिखा होगा आपने कि वो लिखते हैं वी डेवलप राइट ब्रेन, मतलब हम जो दायां भाग है मस्तिष्क का उसका विकास करते हैं। इसका मतलब हम क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। और आज आप और हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी हो, हमारे बच्चे क्रिएटिव हो, वही रटी रटाई चीजें नहीं, वही चीजें नहीं चाहिए जो उनको दे दिया बस उतना ही करना है। कुछ नई चीजें बनाए, कुछ नया सोचे। सोचने के लिए इस वाले पार्ट का, राइट वाले पार्ट का डेवलपमेंट होना भी तो जरूरी है। वो डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे इन लोगों ने अपनी एक टैगलाइन बना रखी है, कई स्कूल्स के बाहर देखा होगा आपने, वी डेवलप राइट ब्रेन। ठीक है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। लेफ्ट वाला ब्रेन होता है बेटा रिलेटेड हमारा लॉजिक से, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉजिक, और लैंग्वेज से, जो हम भाषा सीखते हैं। और जो एलईडी होता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो भी यही होता है। क्योंकि भाषा से जब हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन रिलेटेड है तो कहाँ होगा एलईडी। नॉर्म्स चॉम्स्की ने बताया था ना, ह्यूमन बीइंग में एलईडी होता है, जानवरों में, पशु पक्षियों में नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में होता है, जिससे वो भाषा सीखते हैं। 3 से 4 भाषाएं, 4 से 5 भाषाएं आराम से सीख लेता है बच्चा। इसके माध्यम से बिना किसी ग्रामेटिकल रूल को जाने फिर भी सीख लेता है, जबकि जानवर नहीं सीख पाएंगे। मैच्योरेशन में बताया था हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, जो जिसको मिले होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होती है। इंसान में है एलईडी तो इंसान में ही जाएगा। ठीक है, तोते में या फिर ये शेर घोड़े इनमें नहीं होगा, क्योंकि उनको हेरिडिटरी से वो चीज नहीं मिली। ठीक है, आई होप मैच्योरेशन का एक एग्जांपल आपको यहां भी मिल गया होगा। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मैम एलईडी भाषा तो जानवर भी सीखते हैं, मैंने बताओ बेटा कैसे सीखते हैं। उन्होंने कहा तोता भी तो बोलता है। तोता केवल उतना ही बोलता है जितना हम उसको सिखाते हैं, जितनी उसको ट्रेनिंग दी गई होगी उतना ही बोलेगा। ठीक है, उतने ही 4 लाइनें, 5 लाइनें या 1 लाइन उसी को रिपीट करता रहेगा, नई उसको आगे पीछे भी नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि उसके पास एलईडी नहीं है, नए शब्द नहीं बना सकता वो। और इंसान क्या होता है, बच्चा देखिए स्कूल जाता है ना, उससे पहले अपनी मातृभाषा कंप्लीट करके जाता है बच्चा, सीख के जाता है स्कूल में। कौन सिखाता ग्रामर के रूल? वो कभी नहीं कहता पानी पापा दे दो, ये इस तरीके से उल्टे सीधे नहीं बोलता, पर्टिकुलर बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामर बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर एलईडी होती है। इसको बेटा नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी करेंगे जब डिटेल में करेंगे। उसके अलावा अगला करते हैं एक बार हम यहाँ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी अपने आप में एक नया चैप्टर है, अलग से चैप्टर है। ठीक है, उसमें पढ़ते हैं हम मेन। अगर इसका सिंपल सी भाषा में बात करें, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक विकास। 4 लोगों में किस तरीके से खड़े होकर बात करनी है या बैठकर बात करनी है, बैठकर भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो ये सामाजिक विकास के अंदर आता है। यानी कि क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा अगर यहाँ पर तरीके से देखा जाए तो जो समाज के रीति रिवाज हैं, नॉर्म्स मतलब परंपराएं हैं और वैल्यूज हैं, उन सबको फॉलो करना ये बच्चे को आना चाहिए। और वो कैसे सीखता है? धीरे धीरे समाज में सीखता है। सबसे पहले घर से सीखना स्टार्ट करता है। घर समाज का एक छोटा रूप होता है। ठीक है, इसके लिए अपने आप में एक पूरा चैप्टर अलग से है। उसमें एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी भी दी है कि किस तरीके से सामाजिक विकास होता है बच्चे का, जन्म से लेकर और मृत्यु तक पूरा 8 अवस्थाओं में बांटा है उन्होंने। उस थ्योरी को, इस चैप्टर को करेंगे तब अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग, गेन ही तो किया है कि 4 लोगों में कैसे बात करनी है। गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स। मतलब सामाजिक विकास को, ऐसी सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरों से सफलतापूर्वक क्या करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति होती है। हमें जब हम दूसरों को बोलते हुए देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि कैसे बात करनी है ना, अपने बड़ों को। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आप कैसे समाज में रह रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप नैतिकता भी, मोरलिटी भी उसी पर डिपेंड करती है। जब मैंने आपको मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट बताया तो बताया था मोरल डेवलपमेंट को कोई सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही समझ लिया जाता है, क्योंकि समाज में रहकर ही तो नैतिक मूल्यों का विकास होता है बेटा। इसीलिए मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। एक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसको भी इसी में समझ लिया जाता है, इसीलिए वो भी अलग से नहीं बताया गया आपको। देखिए क्या होगा, नियम परंपराएं मूल्य हो चुका है ये क्लियर, ये सारी चीजें सीखेगा बच्चा। एक्टिव रहेगा, कैसे एक्टिव रहेगा, समाज का एक एक्टिव मेंबर बनेगा, सहयोग की भावना सीखेगा। देखिए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव का मतलब एक ही होता है, सहयोग, तो डबल नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग से मीनिंग है। ये स्टार्टिंग में बच्चा जब पैदा होता है तो
ना तो सोशल होता ना ही एंटी सोशल होता। बच्चे ने कोई दूसरा बच्चा है साथ का, उसके सिर पर कैंची मार दी फॉर एग्जांपल, पड़ी हुई थी, या फिर कोई भी लोहे की ऐसी चीज मार दी और वो बच्चा एक्सपायर हो गया, या उसको इतनी गहरी चोट लग गई कि उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। पर क्या उसने जानबूझकर किया है, क्राइम किया है? वो ऐसा करना चाहता था, उसको नहीं पता बेटा, ठीक है, उसको नहीं पता, इसीलिए कहा गया बच्चा एंटी सोशल नहीं होता, ठीक है। जानबूझकर उसने ऐसा, उसको नहीं पता कि ये करने का परिणाम इतना घातक होगा, ठीक है। ना ही सोशल होता है, वो किसी के साथ ऐसे रिश्ते बनाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कोई इस तरीके से काम करता है, ऐसा भी नहीं होता। स्टार्टिंग में बच्चा एक ये आ जाता है, एक वर्ड आता है, फिर ए सोशल ही होता है, हिंदी इंग्लिश में इसको यही बोला जाता है, ए सोशल। ना तो सोशल होता है ना एंटी सोशल होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन में डाल देगा ए सोशल, बी सोशल, जेड सोशल, इस तरीके से, ठीक है। एक लास्ट है इसमें मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भी अपने आप में एक अलग से पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे हम कि हमारे संवेगों का विकास कैसे होता है। संवेग क्या होते हैं, हमारे अंदर जो हलचलें चल रही हैं, है ना, तूफान उठ रहे हैं, कैसे भी तूफान हो सकते, प्यार के भी तो तूफान उठते हैं, गुस्से के भी तूफान उठते हैं, नाराजगी के भी उठते हैं ना, तो ये क्या है। और जब हम डरे होते हैं तब भी हमारे शरीर में एक तूफान उठता है, उनको किस तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, कैसे उन पर कंट्रोल करना है, ये सभी का सभी किसमें आता है, इमोशनल डेवलपमेंट में। मतलब हमारे संवेगों का विकास कैसे होता है, देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। सांवेगिक विकास संवेगों को जानने और उनका प्रबंध करने से संबंधित है, उनको मैनेज करना भी तो आना चाहिए। जैसे एक लाइन है, किसी व्यक्ति से सही मात्रा में सही समय पर सही कारण से नाराज होना आसान बात नहीं है। नाराज तो कोई भी हो सकता है, सब कुछ तोड़ देगा, फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा, बिना कारण भी नाराज हो जाते हैं लोग। नाराज होने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, होता है ना। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, क्या किया टीचर ने, 100 नंबर पे फोन कर दिया, परेशान कर रहे हैं बच्चे, शोर कर रहे हैं, पुलिस आई, क्या हुआ मैडम जी, बच्चे शोर कर रहे हैं, अच्छा 100 नंबर पे फोन कर दिया, बिल्कुल कर दिया जी, मुझसे तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो पुलिस वाला सिर पकड़ के बैठ जाएगा, अब मैं क्या करूं। मतलब मैडम के इमोशंस ऐसे हो गए, मैडम के संवेग मतलब जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, इतना हो गया कि 100 नंबर पे कॉल कर दिया, यानी कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। खुशी, इतनी खुशी हो रही है, बस उछल रहे हैं सारे दिन के, उछल रहे हैं, नाच रहे, पता चला ऐसा कर करके खाना पीना नहीं, ऊपर से तबीयत और खराब हो गई, तो संवेगों पर नियंत्रण नहीं हुआ। तो मैनेज करना भी इसी के अंदर आता है, किसमें, इमोशनल डेवलपमेंट में, ठीक है बेटा। तो ये मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट थे हमारे। उसके अलावा जैसे बताया आपको, ये जो लव, एंगर, फियर है ना, ये बाय बर्थ होते हैं, और ये जेबी वाटसन ने बताए हैं कि बाय बर्थ होते हैं। उसके अलावा जो इमोशन होते हैं, जब हम समाज में आते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अभी कुछ अन्य प्रकार और हैं इसके। मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है, डिस्कस किया था। समाज में रहकर ही सीखते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कि उनकी मोरालिटी कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मोरालिटी डेवलप होती है। क्या सही है क्या गलत है, मेरी नज़रों में जो सही है जरूरी नहीं है आपकी नज़रों में भी वो सही हो, या जिस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ जरूरी नहीं है आप भी गलत मानते हो। तो ये सब क्या है बेटा, मोरालिटी का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट भी अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसमें जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट में के बारे में बताया है कि 2 अवस्थाओं में होता है, और कोहलबर्ग ने भी बताया है, ठीक है, किसमें होता है, वो 6 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल होते हैं, और ये दोनों के दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में जाकर आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। मोरलिटी हो गया। उसके अलावा होता है बेटा कुछ मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट में भाषा का विकास। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसको जान लेते हैं पहले। भाषा का विकास मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, बोलकर लिखकर किस तरीके से करते हो, जैसे कि एलईडी होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। बाय बर्थ होता है, 4 से 5 साल की एज तक बच्चा 4 से 5 भाषाएं सीख सकता है बच्चा, किसमें, बचपन में। क्यों, क्योंकि उसको एक एलईडी मिला है, बिना किसी ग्रामेटिकल रूल को जाने, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, दिस डेवलपमेंट इंक्लूड द चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज रिलेटेड टू नोइंग एंड यूजिंग द
यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा को जानना, सीखना और उसको एक्सप्रेस करना, ये भी अपने आप में एक अलग से चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी बस आप इसमें इतना ही जान लीजिए, हम बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, बच्चे का विकास कैसे होता है। तो 6 के 6 पॉइंट सारे के सारे उसी का पार्ट है कि फिजिकली ग्रोथ करेगा बच्चा, वो ग्रोथ का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे का कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट का पार्ट मान लिया जाता है, इसीलिए मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट 4 ही होते हैं, पर कई बार सोशल और इमोशनल को इकट्ठा कर दिया जाता है, सोशियो इमोशनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ हमारे बेटा डेवलपमेंट के जो मेन या मेजर काइंड कुछ भी बोल सकते हो आप, कंप्लीट हो गए हैं आज की वीडियो में। कल करेंगे हम बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आगे का रहेगा बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं डेवलपमेंट के पीछे, ठीक है। लास्ट वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा बेटा, बिल्कुल एक एक चीज खोल खोल कर करवाई गई है अच्छे से, बहुत हेल्पफुल होगी, हेल्प मिलेगी बेटा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पसंद आए तो कीजिएगा ये सारे काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।